बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये प्रभु की बहुत ही बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है, क्योंकि आप सभी लोग सुनते हैं कि हम सभी लोगों को जो ये मनुष्य का अनमोल चोला मिला है ये अथाह कीमती है, देव दुर्लभ है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है। इस अवसर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, जो अवसर मनुष्य को प्राप्त है। लेकिन भाग्यशाली सभी हैं, सबको मनुष्य की जिंदगी मिली है, लेकिन कीमत उसकी है जो समय का लाभ उठा लेता है। जो समय पाया और लाभ नहीं उठाता है, वो पाकर भी उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि समय सबसे कीमती है। क्या कीमती है? समय। जिंदगी तो है ही, लेकिन इस जिंदगी को पाकर भी अगर समय के अनुसार आपने उसका लाभ नहीं, जैसा समय है वैसा काम आपने नहीं किया, तो जिंदगी पाने का भी मकसद नहीं हासिल होता और जिंदगी यूं ही चली जाती है। जिस समय पर जो कार्य करना है, अगर वो काम हम नहीं कर पाते हैं तो हम दुख और दुविधा में पड़ जाते हैं, असुविधा में पड़ते हैं, बेचैनी में पड़ते हैं। ऐसी जिंदगी का जो समय हमें मिला हुआ है ये भी अनमोल है। महापुरुष कहते हैं समय अनमोल है, इस जिंदगी को ना ख्वार कर बंदे, और विषय और वासना में ना समय बर्बाद कर बंदे। चमन में तेरा साकी है, उसी से प्यार कर बंदे, और जिसने तुझे तन दिया उसी को याद कर बंदे। कहते समय अनमोल है, इस जिंदगी को हम ख्वार ना करें, बेकार ना करें। जिन्होंने बेकार किया, आप लोग सुनते होंगे कि एक होता दांव और एक होता समय। तो समय दांव से भी कीमती है। पहलवान लड़ते हैं अखाड़े में, एक बार दांव हार गया दोबारा दांव लगा सकते हैं। जुआ खेल रहे हैं, जुए में एक बार हार गए दोबारा जीत सकते हैं। लेकिन समय जिसका चला गया, फिर कहे कि दांव का चौका फिर मारता है और समय का चौका सिर मारता, अर्थात सिर धुन धुन के पछताता है। और आप लोग जितनी किस्से कहानियां महापुरुषों की वाणियां आप सुनते हैं, सब में सबसे कीमती समय बतलाया गया। क्या बतलाया गया? समय। जैसे आप लोग देखते हैं कि भगवान कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, वृंदावन गोकुल, वहाँ जितने लोग थे सब उनके साथ रहते थे, खेलते थे, मगन होते थे, दर्शन पाते थे। लेकिन वो समय कुछ समय तक था, और जब वहां से जाने लगे मथुरा से, जब जाने लगे फिर कितने बेचैन हो गए, अशांत हो गए। और वहां से भी गोकुला से चले गए मथुरा, वहां भी नहीं गए। वहां से भी कहाँ चले गए? हैं? द्वारिका चले गए। कहाँ चले गए? द्वारिका। तो जितने भक्त थे वहां, गोपी ग्वाल वाल थे, सब थे। तो सब अथाह प्रेम करते थे, अथाह प्रेम की कीमत थी। लेकिन जब द्वारिका चले गए तब वो अवसर उनका खत्म हो गया। उस अवसर में जो उन्होंने लाभ उठा लिया, जितनी भक्ति कर लिया, जितना प्रेम को बढ़ा लिया, जितना आनंद मग्न हो सके, जितना भक्ति कमाई कर लिया, उस समय कर लिया। और फिर द्वारिका चले गए तो कितना रोए, बिलखे, तड़फे, लेकिन वो अवसर चला गया, खत्म हो गया। तो इसलिए महापुरुष कहते समय अनमोल है। क्या अनमोल है? समय। पढ़ाई भी आप देखते हैं, जो समय पर पढ़ाई नहीं कर पाया
बाद में पछताते रहते जिंदगी भर। एक चिट्ठी पत्र लिखाना होता, वो भी दूसरे के पास जाते, सिफारिश करते हैं, तब पछताते हैं कि नहीं। तो जहां पर भी हमने समय को गंवाया, वो पश्चाताप ही करना पड़ता है कि समय चूक पुन का पछताने, अब का वर्षा जब कृषि सुखाने। खेती हरी भरी है, वर्षा हो जाए तो उसको लाभ मिलेगा, सूख ही जाए पूरा फिर वर्षा हो, फिर उसका कुछ लाभ नहीं। बंधु, भगवान राम के लिए भी आप देखते हैं कि जब भगवान राम लंका पर गए तो उन्होंने पुल बनवाया। क्या बनवाया? पुल। जबकि उनसे पहले हनुमान गए थे, तब पुल की जरूरत नहीं थी, हैं? तब हनुमान उस समुद्र को लांघ गए थे। क्या कर गए थे? लांघ। किसकी कृपा से लांघ गए थे? प्रभु की कृपा से, भगवान राम। जब उनकी कृपा से हनुमान लांघ सकते हैं तो और लोग भी लांघ सकते हैं। लेकिन पुल बनवाया गया। क्या बनवाया गया? पुल। क्या जरूरत थी पुल की? इसलिए ताकि सबको सेवा का मौका मिले। क्या मिले? सबको सेवा का मौका मिले। वैसे भगवान राम के लिए कितने लोग खाना बनाते, क्योंकि बंदर भालुओं की संख्या अनगिनत थी। 18 पद में सिर्फ सेनापति थे, तो सेनाएं कितनी होंगी? बढ़ना, अर्थात अनगिनत संख्या थी। भगवान शंकर पार्वती से कहते, पार्वती कि बानर कटक उमा में देखा, उसो मूरख जो कीन चाले खा। कहते जो बानरों की सेना मैंने इतनी देखी है कि वो मूर्ख जो गिनती करना चाहे, अर्थात अनगिनत। तो अब पुल बन रहा है तो सबको सेवा का मौका मिलेगा। जितना जिस लायक हैं, बड़े बोल्डर ला सकते हैं, बड़ा लाओ छोटा लाओ, सबको मौका मिल गया। महापुरुष सेवा के रास्ते ढूंढते हैं, किस किस विधि से सेवा जीव को प्रदान किया जाए, क्योंकि बिना सेवा के सेवक का कल्याण नहीं। रामायण लिखा के सेवक सेव्य भाव बिन भाव न तरे और गाय, भजो राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। कहते हैं कि सेवक सेव भाव के बिना, सेवक का ही उद्धार होता है। किसका उद्धार होता है? सेवक। ध्यान दें, भक्त का उद्धार होता है। और भक्त बनता तभी है जब उसके अंदर सेवा भाव पैदा होता है। क्या होता है? सेवा। सबको सेवा का मौका मिले, इसलिए बड़े बड़े बोल्डर ला सको, बड़े बड़े पत्थर लाओ। फिर युद्ध के मैदान में राक्षसों से लड़ना है, अब जान की बाजी लगाओ। अर्थात जितना आप कर सकते हैं उतना मौका मिला हुआ, खुद ही जी चोरी करो तो आपकी गलती है। नहीं समझ में? बल है लड़ने का, लेकिन छिपे हुए हैं पीछे कि कहीं हम ना मारे जाए, मरने से डर रहे हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि जिस लायक प्रभु ने बनाया है वो कर्म हमें कर लेना चाहिए। और कर्म में जब चोरी करता है जीव, छिपाता है, कटौती करता है, तो वो अवसर खत्म हो जाता है। क्या होता है? अवसर खत्म हो जाता है। ध्यान देना, इतने बंदर भालू थे, इतना प्रेम उनके अंदर था कि जब भगवान राम अयोध्या आए तो उनके साथ में बहुत सारे भक्त कहाँ आ गए? अयोध्या। और काफी समय वहां तक सत्संग भजन भक्ति प्रभु के प्रेम में मगन रहे। लेकिन वो समय भी कुछ समय रहता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि सबसे कीमती समय है जो समय, अब आप लोगों के जो बचपन का समय था अब आएगा वो, है न कोई चिंता, न कोई फिक्र, न कुछ है। तो कहते हैं कि अब दोबारा आने वाला नहीं। लेकिन अब जो समय है, उस समय जितना मगन हो सकते थे बचपन में, तो उसी समय अब नहीं मगन हो सकते। अब जो समय है, अब इस समय में जितना आप मगन हो पाएंगे अब मगन हो सकते हैं, आगे ये भी खत्म हो जाएगा। पल पल खत्म हो रहा है। समय क्या होता है? सब चीज रुक जाता है, लेकिन समय रुकता नहीं। आज का काम रोक लोगे, कल कर लोगे। लेकिन महापुरुष कहते हैं
कि टाइम कभी रुकता नहीं, कि अंजलि का नीर जैसे जावत शरीर से, जैसे हाथ में पानी ले लो बूंद बूंद गिरता चला जाएगा। पानी को भी रोकने की जबरदस्ती मजबूती से पकड़ लोगे रुक जाएगा, लेकिन समय रोकने की किसी के पास व्यवस्था नहीं, कोई उपाय नहीं है कि समय रुक जाए। बंधु अब 6 महीने बीत गए, लेकिन उनको पता भी नहीं चला कि कब 6 महीने बीता। कहां पर? अयोध्या में। चूंकि खुशी का समय जो होता है वो बीतने में देर नहीं, पता नहीं चलता। और दुख वाला समय, दुख का समय थोड़ा भी बहुत लंबा बन जाता है। कभी किसी दिन बीमार पड़ जाओ और देख लो रात कितनी लंबी हो जाती है, हो जाती कि नहीं? तो बीमारी वाली रात बहुत लंबी हो जाती है और खुशी वाली रात सवेरा हो जाता है, फिर भी मन कहता भी और सो जाए, घट जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। तो ध्यान देना। तो इतने प्रेम में मगन थे कि उन्हें 6 महीने बीत गया, लेकिन पता नहीं चला। बंधु कि ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, और जात न जाने दिवस दिन गए मास खट बीत। दिन पता नहीं चला कब बीत गया। इतना प्रेम में मगन थे, प्रभु के प्रेम में, प्रभु की भक्ति में मगन थे कि 6 महीने बीत गए, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। मगन है, न चिंता है न फिक्र है। क्योंकि प्रभु की भक्ति ही चिंताओं से दूर करती है, वही चिंता मणि है। और दुनिया में कुछ नहीं जो हमारी चिंताओं को दूर कर दे। एक ही चीज है, क्या है? प्रभु की भक्ति। इसीलिए राम भगत चिंतामणि सुंदर, उसको चिंतामणि कहा गया है। चिंताओं मणि जो चिंताओं को दूर कर देती है। तो भक्ति में तो चिंता कहाँ थी? गायब थी। भक्ति का मतलब चिंता ना होना। चिंता है तो भक्ति से दूर है। बंधु तो कहते ही कि अपने घर का भी याद ध्यान नहीं है। किसको? बंदर भालुओं को, भक्तों को ये ध्यान नहीं कि मेरे घर पर क्या हो रहा होगा, है? कोई ठीक होगा कि नहीं, बीमार होगा कि नहीं, खाना मिल रहा होगा, ये कुछ भी याद भी। कि बिसरे गृह सपन सुधि नाही, जिम पर द्रोह संत मन माही। कहते हैं कि घर ऐसे भूल गया, स्वप्न में भी घर की सुधि नहीं आ रही। जागने पर कौन कहे, जागने पर घर की याद को कौन कहे? ध्यान देना। भक्ति की क्या कीमत है कि सब भूल गए। अब घर में क्या हो रहा है कुछ चिंता फिकर नहीं। बिसरे गृह सपने हो सुधि नाही। स्वप्न में भी, स्वप्न में का मतलब ये नहीं स्वप्न नहीं देख रहे हैं, स्वप्न में का मतलब कभी भी। कहते नहीं ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कहते हैं तो सपने में सोचते थोड़ो, स्वप्न में माने मैंने कभी भी, कभी उन्हें ध्यान नहीं आया। कैसे ध्यान नहीं है? जिम पर द्रोह संत मन माही। जैसे संत के मन में दूसरे का द्रोह कभी नहीं आता। क्या नहीं आता? दूसरे का द्रोह, विरोध, नुकसान, ये संत के मन में कभी नहीं आता। ऐसे उनके मन में कभी अपने घर की सुधि नहीं। कि तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबन सादर सिर नाए। तब भगवान राम ने सब सखाओं, सखा थे, क्या थे? मित्र बन गए थे। क्या बन गए थे? मित्र। चूंकि मित्र ही सबसे कीमती है। बंधु सबको सखा कह रहे हैं, भक्त हैं। वो सब क्या है? उनके एक प्रकार से शिष्य हैं, भक्त हैं, लेकिन उनको क्या कह रहे हैं? सखा कह रहे हैं। कहते सबको बुलाया और सबने आकर चरणों में दंडोत प्रणाम किया। तो कहते ही कि परम प्रीति समीप बैठा रे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। परम प्रेम से अपने पास बिठाया सब भक्तों को। नल नील जामवंत हनुमान जितने भक्त लोग आए थे
बांदर भालू सबको बिठाया और कहते हैं कि तुम्हें अति कीनी मोरी सेवकाई, मुख पर के विधि करो बड़ाई। आप लोगों ने हमारी बहुत बड़ी सेवा किया है, सेवकाई किया है, मुंह पर बड़ाई कैसे करो? क्योंकि किसी के बड़ाई मुंह पर कर दो तो अहंकार आ जाता है। क्या आता है? अहंकार। तो कहते किसी के मुंह पर उसकी बड़ाई करनी नहीं चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, मुंह पर किसी की बड़ाई करो तो उसे क्या कहते हैं? वो बड़ाई नहीं है, वो चापलूसी कहलाता है। क्या कहलाता है? चापलूसी। उसी के मुंह पर कह रहे हो ताकि और खुश हो जाए आपसे। तो भगवान राम कहते हैं मुंह पर कैसे बड़ाई करूं? आप लोगों ने हमारी बहुत बड़ी सेवा किया है कि ताते मोहि तुम्हें अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। इसलिए आप लोग हमारे लिए बहुत प्रिय हो। क्या हो? अति प्रिय, बहुत प्रिय हो। मेरे लिए, मेरे हित के लिए आपने अपने घर के सुखों को छोड़ दिया और घर में जो सुख सुविधा आराम था उसको छोड़ कर दिया, उसकी परवाह नहीं किया। बंधु कि अनुज राज संपत्ति भय देही, देंगे हैं परिवार स्नेही। अनुज कहते छोटे भाई लक्ष्मण से, राज्य से, संपत्ति से, वैदेही सीता से भी देंगे हैं परिवार स्नेही। देह माने शरीर से भी, गेह माने घर से, परिवार से, स्नेही माने हित मित्र हैं। कहते हैं कि सब ये प्रिय हैं मेरे लिए, लेकिन तुम जैसे प्रिय नहीं। कि सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषा न कहो मोर यह बाना। सब मेरे लिए प्रिय हैं। छोटे भाई, सीता, घर, परिवार, हित मित्र, संपत्ति प्रिय है, लेकिन तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं। अब गौर कर लेना कि भक्त के समान भगवान को दुनिया में कोई प्रिय होता नहीं। मृषा न कहो, भगवान कहते मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मोर या बाना, ये मेरा स्वभाव ही है कि भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। कि सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। कि सबके प्रिय सेवक, सेवक सबके लिए प्रिय होता है। जो आपकी सेवा करता हो तो आपके लिए प्रिय है कि नहीं? घर वालों को छोड़कर पड़ोसी सेवा करने लगे तो घर वालों ज्यादा प्रिय कौन हो जाएंगे? पड़ोसी हो जाएंगे। तो कहते सबका ये नियम है कि जो उसकी सेवा करता है उसके लिए प्रिय है, सेवक प्रिय है। लेकिन मेरे लिए, मेरे अधिक दास पर प्रीति, कि मेरे लिए दास पर ज्यादा प्रेम। अब दास और सेवक में क्या अंतर है? सेवक जो सेवा करता है तो सेवा के बदले कुछ ना कुछ उसको चाहिए, भाव रहता है। सेवा का फल भी चाहता है, नहीं चाहता। गौर करना, अब सेवक और दास में अंतर समझ लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुनिया में सेवा करते हैं तो वेतन पाते हैं, क्या चाहते हैं? वेतन। और भक्त भी जो सेवा करते हैं तो वो भी चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, मुझे भक्ति मिले, चाहते हैं। अभी जहां चाह वाली भक्ति होती है वहां पर कितनी भीड़ लग जाती है कि ये काम बन जाएगा, ये काम बन जाएगा, ये काम बन जाएगा, तो लाखों लाखों भीड़ लग जाती है और पुलिस वालों को लाइन लगाना पड़ता है। नहीं लगाना पड़ता है, क्यों? चाह वाली भक्ति है कि मैं अगर भक्ति करूंगा तो मेरा ये काम बन जाएगा। और उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। दुनिया के सामानों की चाह जब खत्म हो जाती है तब मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए, ये भी एक चाह रहता है। लेकिन दास के लिए, सेवक को चाह रहता है लेकिन दास को कुछ भी। दास का मतलब सरेंडर, वो समर्पित है। दास माने गुलाम, दास का मतलब
गुलाम, दास जिसे कहते थे, पहले दास खरीद कर ले जाते थे। तो भगवान कहते जो मोरे समर्पित हो गया है, मेरे लिए समर्पित हो गया। यही भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, अर्जुन सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकं शरणं ब्रज, मेरे शरण में तू आ जा। शरण में आने का मतलब समर्पित हो जाना। समर्पित होने का मतलब होता है जिसके लिए एक ही हो, अब दूसरा कुछ ना, उसे दास कहते हैं। जिसका एक ही सहारा हो और दूसरा उसे कुछ और नहीं, कुछ सूझता ना हो, समर्पित हो गया हो, तो कहते हैं सबके प्रिय सेवक यह नीति और मेरे अधिक दास पर प्रीति। मेरा नियम है दास पर ज्यादा प्रेम रहता है कि अब गृह जाओ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करो अति प्रेम। तो कहते हैं ऐ सखा, अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। घर पर भी क्या दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी, तुम्हें तो ध्यान भी नहीं, घर भी जाना है, भूल गए, भूले गृह सपने सुधना ही, सब घर की याद ही नहीं आती, घर भी कहीं है मेरा, भूल गए। तो कहते हैं अब याद दिलाते हैं भगवान राम कि अब आप लोग अपने अपने घर जाओ और दृढ़ नियम से, दृढ़ प्रेम से भजन करना, दृढ़ प्रेम से मेरा भजन करना, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करे होते प्रेम। कहते हैं मैं सर्वव्यापक हूं, सब जगह मौजूद, तो तुम्हें झंझट नहीं होगी कि छोड़ कर जा रहे हैं, नहीं समझ। सर्वव्यापक परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वहित, मैं सबका हित करने वाला हूं, ऐसा समझकर प्रेम करना। क्या करना? प्रेम करना। कि सुन प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरि तन गए। ऐसा जब सुना तो सब मगन, माने खुश वाला मगन नहीं, मगन का मतलब शुद्ध बुद्धि भूल जाती, समझ में। जैसे लोगों ने सुना तो अपनी शुद्ध बुद्धि भूल गए। को हम कहाँ बिसर तन गए, हम कौन है, कहाँ आए हैं, क्या है, ये गायब हो गया। जैसे सुना जाने का, अब गौर कर लो भाव और प्रेम की कितनी बड़ी कीमत। जब सुना कि जाना है यहाँ से, तब एकदम गायब हो गए, एक पल के लिए कुछ याद नहीं रह गया। कि एक टक रहे जोरी कर आगे, सके न कह कछुअति अनुरागे। इतना हृदय प्रेम और पड़ा, एक टक जैसे एकदम शुद्ध बुद्धि गायब हो जाए। एक टक हाथ जोड़कर आगे खड़े हैं, एक तरफ देख रहे हैं और इतना प्रेम है कि कुछ मुंह से वाणी भी व्यक्त नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे। कि परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविधि विधि ज्ञान विशेषा। जब उनका इतना प्रेम देखा, सुध ही भूल गए, गायब हो गए, खो गए, जैसे खो गए हो, क्या बात, कहाँ कर। तब भगवान ने कुछ विशेष ज्ञान समझाया, विविधि विधि, अनेक प्रकार से ज्ञान को समझाया। क्या समझाया? ज्ञान, कल्याण की बातें समझाई। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। कहते हैं कि प्रभु के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे, बार बार उनका ध्यान प्रभु के चरणों में, कमलवत चरणों को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, तन मन की सुधि बुद्धि भूल गई है। फिर भगवान ने क्या किया? वस्त्र आभूषण मंगवाया। क्या मंगवाया? वस्त्र आभूषण सुंदर सुंदर। और सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। भरत ने अपने हाथ से जो वस्त्र बनाया था, जब 14 साल भगवान राम वन में थे, तो भरत वहां नंदीग्राम में क्या कर रहे थे? कुछ ना कुछ तैयार कर रहे थे। तो वस्त्र जो भरत ने अपने हाथों से बनाया था, वो सुग्रीव को सबसे पहले पहनाया। किसको पहनाया? सुग्रीव। सुग्रीव को पहनाया। किसने पहनाया? भरत ने, जो तैयार किया था वो पहनाया। बंधु,
प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, लंकापति रघुपति मन भाए। जब प्रभु से प्रेरित होकर लक्ष्मण ने लंकापति को पहनाया, लंकापति कौन है? विभीषण को वस्त्राभूषण पहनाया। ये नहीं दे दिया लो जो पहन लो। गौर करना, पहनाना और देना अलग बात है। अपने पहना रहे हैं अर्थात प्रेम पूर्वक पहना रहे हैं। तो ध्यान देना कि अंगद बैठे रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला। अंगद बैठा ही रहा, ऐसे बैठा रहा, हिला डोला नहीं जैसे मुझे देखे ही ना। ध्यान देना, गौर करना, अंगद के प्रेम को गौर करना, विचार करना कि जैसे उसे लग रहा है कि सबको देख ले लेकिन मुझे देखें, हिल डुल नहीं रहा, छिपा हुआ है? और प्रीत देख प्रभुता ही न बोला। भगवान ने देखा इसके अंदर इतना प्रेम है तो उसे कुछ बोले नहीं, अर्थात जान गए कि इसका मन जाने का नहीं, अंगद का मन जाने का नहीं है। उसके प्रेम को देखकर उसे कुछ बोले नहीं। कि जामवंत नीलादि सब पहिराए, रघुनाथ ही धरि राम रूप, सब चले नाय पदमात। जामवंत, नल, नील सबको पहनाया और सब प्रभु का रूप हृदय में धारण करके, प्रभु की छवि को हृदय में धारण करके और चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम करके सब चल दिए। तब अंगद उठ नाय सिर, सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले बचन, मनोह प्रेम रस बोरी। जब सब चले गए तब अंगद उठा। अंगद को नहीं कुछ कहा, देख रहे छुप ही रहा है, ये डोल हिल डुल नहीं रहा है, इसका मन जाने का। तो जब सब चले गए, विदा हो गए, तब अंगद उठ करके आंखों में आंसू भर करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, अत्यंत विनम्रता पूर्वक वचन बोलते हैं जैसे प्रेम से के रस से सराबोर भरा हुआ। गौर करना, विचार करना अंगद का प्रेम। कि सुन सर्वज्ञ कृपा सिख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानने वाले, तो मेरे हृदय की आप जानते हैं। आप कृपा के और सुख के सागर हैं, कृपा भी के सागर हैं और सुख के भी सागर हैं। दीन दया कर, दीनों पर दया करने वाले हैं। और आरत बंधु, आर्त जो है दुखी के आप बंधु हैं, सहयोगी हैं। कि मरती बेर नाथ मुहि बाली, गयो तुम्हारे ही कोछे घाली। कहता हे नाथ, हमारे पिता जो बाली थे, जब उनका प्राणांत हो रहा था, मरने जा रहे थे, तो उस समय मुझे आपके ही गोद में सौंप दिया था। क्या कर दिया था? सौंप दिया। बाली ने कहा था भगवान राम से कि यह तनय मम सम जान कल्याण प्रभु लीजिए, कि प्रभु मेरे समान ही मेरे बेटे को आप अपना सहारा बनाइए। गई बांसुर नरनाह आपन दास अंगद कीजिए, कि अंगद को अपना दास बना लीजिए। क्या बना लीजिए? दास, सेवक नहीं। ध्यान देना, सेवक में और दास में कितना अंतर है बंधु। सेवक भी ऊंची पदवी का है, लेकिन दास और उससे भी ऊंचा है बंधु। सेवक सुख चाहमान भिखारी, सेवक को भी सुख नहीं चाहिए, सुख को छोड़ देता है तब वो सेवक बनता है। और दास तो बहुत ऊंची चीज है। तो इसलिए कहते हैं कि अपना दास बना लीजिए। देखो बाल भी कितने योग्य थे, वो सेवक नहीं कह रहे, सेवक बना लीजिए। क्या बना लीजिए? दास, मन समर्पित, आप ही कहें। तो वही उदाहरण है, वही बात याद दिला रहे हैं कि मरती बेर नाथ मोहि बाली, और गयो तुम्हारे कोछे घाली। कि हे प्रभु, आप ही की गोद में मेरे पिता बाल ने मरते समय आपको सौंप दिया था। कि मोह असरन शरण बिरद संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। आप असरण के शरण हैं, जिसका कोई शरण ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो,
आप उसके शरण हैं, अर्थात आप उसके सहारे। आगे कहते बिरद संभारी, बंधु ध्यान देना, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। बिरद का मतलब होता है स्वभाव, बाना आपका बाना है, आपका ये स्वभाव है कि असरण के शरण है और दीन के बंधु हैं, ये आपका स्वभाव है, बाना है, बिरद है। मोह जनि तजहु भगत हितकारी, कि प्रभु मुझे आप मत छोड़ो। छोड़ो का मतलब मुझे जाने के लिए मत कहो। गौर करना, विचार करना कि मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाओ कहाँ तजी पद जल जाता। कि हे प्रभु आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे माता हैं, अर्थात मेरे लिए दुनिया में कोई भी नहीं। मैं आपके कमलवत चरणों को छोड़कर कहां जाऊं। कितना भाव उसके अंदर, अंगद के अंदर है बंधु, कि तुम्हें विचार कहो नर ना, प्रभु तज भवन काज मम का। भगवान राम ने कहा कि अब तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ। तो अंगद कहते हैं आप ही विचार कर कहिए कि प्रभु को छोड़कर मुझे घर में कौन सा काम है। अर्थात जो आप कह रहे घर जाओ, तो प्रभु को छोड़कर और मुझे घर पर कौन सा काम है। कोई भी काम नहीं है बंधु। कि बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, रखो शरण नाथ जन दीना। कहते मैं बालक हूं, मुझे कुछ बोध नहीं, बालक के समान हो, न ज्ञान है, न बुद्धि है, न बल है, सबसे हीन हो। न मेरे पास कोई ज्ञान है, न मेरे पास कोई बुद्धि है, न मेरे पास बल है। राघव शरण जान जन दीना, मुझे दीन जान करके अपने शरण में आप रखे रहिए, अर्थात मुझे जाने के लिए मत कहिए, यहीं पर रखे रहिए। तो करूंगा क्या कि नीच टहल गृह कह सब करी हूं, पद पंकज बिलो की भव तरी हूं। नीच टहल जो होगा, अच्छा अच्छा काम नहीं, ध्यान देना, उद्धार के लिए छोटा काम ही महान बनाता है। नीच टहल गृह के सब करी हूं, कुछ जो घर के छोटे छोटे काम होंगे